प्रियदर्शनी योजना किस राज्य में चलाई गई है? केरल में। कहाँ चलाई गई है? केरल में, लड़कियों के लिए। याद रखना, यहाँ पे एक ऐसा राज्य है जहाँ लड़कियों का औसत लड़कों से ज्यादा है। केरल में वहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से अधिक हैं। 1000 लड़कों पे 1094 लड़कियाँ। कहाँ है सर जी? काहे कि यहाँ शिक्षित राज्य है, लड़कों की भ्रूण हत्या लड़कियों की नहीं की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ कि लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, पेट में भ्रूण हत्या। एक मशीन थी जो डॉक्टर हर प्रकार के रखते थे, जो पहले ही महिला गर्भवती होती थी तो चेक करके बता देते थे कि ये लड़का है कि लड़की। सरकार ने कहा कि किसी अस्पताल में अगर ये वाली मशीन दिखाई दी तो उसको हम सीज कर देंगे। समझ रहे हैं ना? बंद कर दिया गया, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में थोड़ी लड़कियों की संख्या बढ़ी है। गाना भी बहुत बना इस पे, भोजपुरी गाने। दुनिया में महिला से पहले क्या हमारा तरुण माई गाना के माध्यम में भोजपुरी मत पूछिए। ऑपरेशन मिलाप किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन मिलाप, ये बताइए ऑपरेशन मिलाप जो है किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? बताइए। अरे जी, ये भूले बिछड़ों को मिलाने के लिए चलाया गया है गुजरात में। समझ रहे हो ना? आजकल बहुत लोग लापता हो रहे हैं, गुमशुदा की तलाश। जाओगे थाना में तो खूब छापे हैं, फलाना लापता है, इसकी लंबाई इतनी आई, समझ रहे हैं ना? ऑपरेशन मिलाप गुजरात में चलाया गया है। प्रियदर्शनी योजना केरल में चलाई गई है। ये करेंट अफेयर्स, सब मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में कार्य कर रहे हैं, तो कुछ नई योजना चला रहे हैं। ये कमेटी बनाई जाती है इस पर, मतलब कि एकदम काम करने के लिए। कह रहा है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अभी तत्काल मनाया गया। आज कौन सी तारीख हो गई? 17 जून ना? 14 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को। 14 जून को। अगला है रुद्र गौरव श्रेष्ठ को। रुद्र गौरव श्रेष्ठ एक व्यक्ति हैं। रुद्र गौरव श्रेष्ठ ये किस देश के राजदूत चुने गए हैं? भारत के राजदूत, माने कि वहाँ पर करेंगे कि यहाँ पे कौन सा योजना चलाई जा रही है, ला के भारत में देंगे। तुर्की के। कहाँ के बनाए गए हैं? तुर्की के। हर देश का ना एक राजदूत बनाया जाता है भारत में। समझ रहे हैं ना? यहाँ कौन है? भारत में, मतलब कि भारत में राजदूत नहीं होंगे, विदेश में होंगे। दूसरे देश के आकर के यहाँ पे राजदूत होंगे। समझ रहे हैं ना? भारत की स्थिति कैसे, ऐसे ही अमेरिका का पता थोड़े चल जाता है कि भारत क्या कर रहा है। इस समय सोचिए कि प्रदूषण में पाकिस्तान 1 नंबर पे हो गया है, हम लोग 6वें नंबर पे हैं। प्रदूषित हम लोगों में 6वें नंबर पर। खुशी के मायने में, शांति के मायने में हम लोग जानते हैं 127वें नंबर पे हो गए। मैंने कि यहाँ पे शांति नहीं है, लोग व्याकुल हैं। कोई ना किसी चीज के पीछे भाग ही रहा है। क्या कह रहे हैं? कोई भी किसी न किसी चीज के पीछे भाग ही रहा है। जो चीज आगे है ना, हम लोग बेकार वाले चीज में बहुत आगे हैं। जैसे कि जनसंख्या में 1 नंबर, प्रदूषण में 6 नंबर। चीन को पीछे छोड़ दिया। चीन को पीछे छोड़ दिए। अब चीन को पीछे हम नहीं छोड़ पाते हम लोग। काहे कि चीन अपने देश पे योजना लागू कर लिया कि 2 से अधिक नहीं। हम लोग के यहाँ एक राज्य में लगाया भी गया तो उसे भी खत्म कर दिया गया, मध्य प्रदेश। समझ रहे हैं? यहाँ पर चलिए नहीं पाएगी। ये डर है ना, डर इसलिए है कि मुसलमान अपनी जनसंख्या रोकेंगे नहीं, बढ़ाएंगे। कि हम लोग कम हैं, ज्यादा हो जाएंगे तो भारत को राज करेंगे। हिंदू डर के मारे बढ़ाएगा, कहीं हमसे न बढ़ जाए। यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ाने 4 हो गया।
ये गौरव जो राजदूत हैं, क्या है राजदूत तुर्की के। लाठी बढ़िया। प्रियदर्शिनी योजना केरल में, ऑपरेशन मिलाप गुजरात में, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। रुद्र गौरव श्रेष्ठ तुर्की के राजदूत बने। क्षेत्रफल के मायने में हम लोग कौन स्थान पे हैं? क्षेत्रफल जमीन जायदाद में तीसरा पे क्षेत्रफल में तीसरा पे आ गए हम। ये तो बढ़ेगा नहीं, ये तो एकदम स्टैटिक जी के अस्थिर, ये बढ़ने वाला घटने वाला नहीं है। चौथा पे है। 7वें नंबर पे, 7वें पे हैं। हाँ, ग्लोबल पीस याद रखना, ग्लोबल पीस यानी कि वैश्विक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है? सूची। ग्लोबल माने वैश्विक, पीस माने शांति, इंडेक्स माने सूची, यानी वैश्विक शांति सूची में हम लोग 127वें नंबर पे हैं। एक बात याद रखिएगा, एक मोदी जी गए थे हम लोगों के घूमने नार्वे। कहाँ गए थे? नार्वे। तो वहाँ पे एक मीडिया वाली लड़की थी, कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। मोदी जी उठे या चल दिए, सुनते ही नहीं है जब ये चल देते हैं। उनको आता क्या है? अब वो नार्वे के मीडिया ने साफ कर दिया कि हम भारत की मीडिया नहीं है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। वो बड़ी ट्रोल कर की गई वो लड़की। लेकिन नार्वे जो देश है ना, मीडिया के मायने में जो देश का चौथा 1 नंबर पे है। हम लोग किस नंबर पे हैं? 157वें नंबर पे। 27 नहीं, इतना बढ़ाओ मत भारत को। 157वें नंबर पे हैं हम लोग। जानते हैं क्यों? जो जिस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए उस मुद्दे से भटक रहे हैं। पहले की मीडिया जब रेडियो में लोग सुनते थे तो इतनी बेईमानी नहीं थी जितनी आज की मीडिया कर रही है। आज का समाचार बस सुनेंगे तो खान सर और आनंद सर के बारे में, और ये बाकी कुछ नहीं। देश में क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कार्य कर रहे हैं, इस पर कोई मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है। भारत का कितने % रोजगार दिए गए, इस पे बात नहीं किया गया। कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पे बात नहीं होगी। महंगाई कहाँ जा रही है, इस पे बात नहीं होगी मीडिया पर। अगर उस पर बात होने लगी तो भारत कल से विकास करना चालू कर देगा, लेकिन उससे बात ही नहीं होगी। हाँ, आनंद सर के भाई जैसे बहुत लोग मर रहे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन एक आनंद सर के भाई मर गए हैं नेपाल जाके, कैसे मरे, खान सर को फैजल खान ने मरवाया है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब मुद्दे हैं मीडिया के। लोगों को आकर्षित भी है लोग। ऐसा नहीं कि लोग नहीं देख रहे हैं सही, तभी तो वो दिखा रहा है। 5 महीने आगे देखिए, कह रहा है कि स्त्री राइट महिला सुरक्षा पहल। स्त्री राइट महिला सुरक्षा पहल कहाँ चलाई गई है? कौन सा राज्य चलाया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना। महिला सुरक्षा पहल मैंने महिलाओं की सुरक्षा करने का। हर जगह महिलाओं की नहीं सुरक्षा। टिकट फ्री है, हाँ? बस का टिकट फ्री है। हाँ, दिल्लियों में तो दिल्लियों का अभी भी है। आगे देखो, ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर चलाया है? ईरान का तो नाम सुने हैं। ईरान की बात एक और है, फीफा वर्ल्ड कप में ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर एक ऑपरेशन है, नासर चलाया है। नासर मतलब कि नाश कर देंगे तुमको। बताइए, इसने फीफा वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया है ईरान ने। उसको खेलने का टाइम नहीं है, लड़ाई में लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर चलाया? नासर मतलब नाश करने वाला ऑपरेशन। समझौता और आजकल में होने वाला है इजराइल में। कहाँ? इजराइल। मतलब कि इजराइल से भी इसकी दुश्मनी चल रही है। पता नहीं मोदी जी के माइंड में क्या आया था कि यहाँ घूमने गए थे तो इसको फादरलैंड बताए थे और भारत को मदरलैंड। उनके दिमाग में वो अलगे अलगे चलता रहता है।
हो गया, बोलिए। विधान विद्या भवन का अध्यक्ष। 8 नंबर का भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए। बनवारी लाल पुरोहित को। किसको? बनवारी लाल। याद रखिए, करंट अफेयर्स है ना, यही हर एक चीज में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। समझिए कि मैथ और रीजनिंग से कम नहीं आ रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग पे जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उतना इस पे कर देंगे तो ये भी आने लगेगा। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ध्यान में आएगा तो हो जाएगा। ये आसान है, कम समय में अगर याद करने वाली बस बात। अब मेरिट में लाएगा तो ये करंट अफेयर्स। विश्व बैंक का नाम सुने हो? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसमें एक इसको मिटा देना। जनेवा होगा सर जी। कह रहा विश्व बैंक नहीं जी, हेग होगा ना विश्व बैंक का। दहेग। विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक कौन बना है? विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नीलकंठ मिश्रा बने हैं। कौन बने हैं? नीलकंठ मिश्रा। विश्व बैंक में भारत का कोई बना है तो मतलब बहुत गर्व वाली बात है। नीलकंठ मिश्रा बने हैं भारत के। मिश्रा जी बनना करिए। पूजा पढ़िए। एक और है, वीजा इंडिया अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। वीजा मतलब कि क्या? वीजा पासपोर्ट सुने हैं ना? वीजा वो है वीजा, फॉरेन जाने के लिए वीजा इंडिया अभियान। वीजा इंडिया अभियान ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन है मालूम है? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। ये क्या है? हीरो ना है, एक एक्टर। हीरो मतलब वीर होता है। हीरो मतलब कौन? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी भी हीरो थे। अभी मैं समझ रहा कि वो पुराने थे तो हीरो नहीं थे। असली हीरो वीरों को कहा जाता है जो सही के लिए लड़ाई लड़े। ये एक्टिंग है, ये एक्टर है, एक्टिंग करते हैं। जहाँ नहीं रोना है ना वहाँ भी रो देंगे। इसको एक्टिंग बोला जाता है। झूठे मूठे बंदूक लेंगे तो ऐसा मुंह बनाएंगे कि जैसे लगेगा कि सही लड़ाई छिड़ गई। इन लोगों को एक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्टर, अभिनेता। हिंदी में अभिनेता, जिसको जो हीरोइन हम लोग कहते हैं, जैसे कि अभिनेत्री उनको बोला जाता है। वो भी अभिनय नहीं करते, एक्टर का। समझ गए ना? तो कल ही आप लोगों से पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स। 10 डेली चालू रहेगा, वो है नया बस।